कैसे हैं मेरे दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद सचिन में। तो दोस्तों आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक 5th सेमेस्टर 2025 प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसके हम PYQ पेपर के बारे में। PYQ पेपर से बहुत कुछ आप सभी को मिल जाता है। जो इस वीडियो को देखेगा मैं आप सभी को गारंटी देता हूं कि आपको ये चीज तो क्लियर हो जाएगा कि क्या एग्जामिनेशन 2025 में आने वाला है। बिल्कुल ये चीज मैं आप सभी को क्लियर करके दिखाने वाला हूं, तो वीडियो को ध्यान से सुनना पड़ेगा और इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आएगा और आप सभी को फिर से वही पेपर देखने को मिलेगा, वो क्वेश्चंस आप सभी को बताऊंगा। तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप सभी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पेपर को देखोगे तो ये 2021 का पेपर है, ठीक है। लेकिन हम लोग 2021 के पेपर को नए एनालिसिस करते हुए चलते हैं सीधा 2022 के पेपर पे, ठीक है। ये अपना 2022 का पेपर है, ठीक है। अगर आप सभी देखेंगे तो 10 ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन लेथ मशीन। लेथ मशीन के ऊपर आपको वो 10 ऑपरेशन बताने हैं, जैसे कि आप सभी को पता है फेशिंग है, टर्निंग है, टेपर टर्निंग है, आप सभी की ग्रूविंग है, नर्लिंग है, वो 10 ऑपरेशंस बताने हैं। और मैं आप सभी को बताऊं कि इसके डायग्राम भी आप सभी को पता होने चाहिए। अगर इसके डायग्राम नहीं पता है तो कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत वाली बात है। लेकिन 2025 में क्या पूछा जाएगा इसके अकॉर्डिंग हमने नोट्स के वाले सेक्शन में, यानी जो हमारे एप्लीकेशन है उस पे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए अगर हम बात करें यहां पे अगले 2021 के पेपर को भी एनालिसिस करें तो लेथ मशीन के 10 भागों के नाम लिखिए। मतलब अभी आगे और समझ में आएगा, सभी पेपर को एनालिसिस करेंगे तो आपको क्लियर होगा। आगे आइए तीसरे चैप्टर की तरफ चलते हैं, तो सॉरी 2023 के पेपर की तरफ चलते हैं। तो 2023 के पेपर में आप देखोगे वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन लेथ मशीन, ठीक है। और यहाँ पे नीट स्केच का मतलब डायग्राम के साथ बनाना है। आइए आगे चलते हैं, थोड़ा रुकिए, अभी आपको एक क्वेश्चन यहीं पे क्लियर हो जाएगा कि हाँ 2025 में क्या आने वाला है। अगर आप सभी 2024 के पेपर में आएंगे, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ लेथ मशीन। अब यहीं पे ट्विस्ट आता है, ध्यान से समझिएगा। अगर आप वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ रहे हो, तो कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे साथियों कि आपको लेथ के पार्ट्स भी पता हो जाएंगे, यानी लेथ के पार्ट्स के बारे में भी जान पाओगे, प्लस आप ऑपरेशन के बारे में भी जान पाओगे, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे साथियों कि आपको लेथ के पार्ट्स और वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है, और आप सभी के ऑपरेशंस, इन तीनों का एक मर्ज क्वेश्चन है, समझो, वो चीज आपको पढ़ना है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको लेथ के वर्किंग प्रिंसिपल के साथ लेथ के भागों के नाम और उनके ऑपरेशंस आपको ओवरव्यू लेकर के जाना है। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी आप सभी को मैं बता भी चुका हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन में जाना, तो 100% का क्वेश्चन है, चाहे वो 2025 हो चाहे वो आगे हो। आइए 2024 का पेपर हम लोगों ने देख लिया, ये 2024 का ही पेपर था। अब आगे हम चलते हैं, ये होगा 2025 का पेपर, ठीक है। 2025 का पेपर का मतलब पिछले सेमेस्टर का जो था वो दिसंबर में, जनवरी में पहुंच गया था, 1 जनवरी था, तो ये 2024 का ही पेपर समझो है। लेकिन अब 1 जनवरी को हुआ है तो 2025 लिख के आ रहा है, ठीक है। यहां पे अगर आइए, लेथ मशीन पर की जाने वाली ऑपरेशंस का वर्णन करिए। मतलब दो ही चीज पूछे जा रहे हैं, ओवरऑल समझो। पहला है ऑपरेशंस, ठीक है, ऑपरेशंस हो गया। दूसरा क्या हो गया मेरे प्यारे साथियों, वर्किंग प्रिंसिपल, जिसमें आप सभी का आ जाएगा क्या, लेथ के पार्ट्स, ठीक है, लेथ के पार्ट्स भी आ जाएंगे प्लस पार्ट्स। ये चीज अगर वर्किंग प्रिंसिपल बता रहे हो तो क्या बताओगे, लेथ के पार्ट्स उनके जो है उनके ओवरव्यू को बताओगे। तो वर्किंग प्रिंसिपल का मतलब समझ लो कि आप सभी वर्किंग प्रिंसिपल के साथ लेथ के पार्ट्स के बारे में भी चीजों को समझते हुए चलोगे। चलिए भैया, ये हम एक चैप्टर का पेपर यानी चैप्टर नंबर 2 को एनालिसिस कर लिए PYQ पेपर के माध्यम से। फिर से आइए, अगर हम सभी चलते हैं लेथ पर, देखो लेथ से 2 क्वेश्चन फिक्स हैं, 2 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन आपका फिक्स जो मैंने था वो बता दिया। अब
यही क्वेश्चंस हो सकता है कि दो बन जाए, यही क्वेश्चंस हो सकता है दो बन जाए, लेकिन आपको यहां से दो क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी टेपर बनाने की विधि का वर्णन करना था, ठीक है, और लेथ मशीन पर फीड, डेप्थ ऑफ कट, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। सब देखो, ये अप मिलिंग और डाउन मिलिंग में अंतर बहुत ज्यादा पूछा गया है, बहुत ज्यादा, ठीक है। और किसी एक प्रकार की मिलिंग का वर्णन करो, ये भी बहुत ज्यादा पूछा गया है। इसमें भी आप सभी ध्यान दीजिएगा कि मिलिंग ऑपरेशंस को भी पूछा जाता है, तो ये चीज समझ लीजिए। और ड्रिलिंग मशीन एक छोटा सा चैप्टर है, और यहीं पर पूछा जाता है ड्रिलिंग मशीन का संक्षिप्त वर्णन करो, ठीक है। और नीचे अगर आप आइएगा तो देखिएगा सेपर, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म ऑफ सेपर, और सेपर का उपयोग, यानी सेपर मशीन के क्विक रिटर्न मैकेनिज्म को जरूर पढ़ लीजिएगा। और ये अल्ट्रासोनिक मशीनिंग जो एक क्वेश्चन पूछा गया ना, ये जो फिफ्थ चैप्टर है ना, फिफ्थ क्वेश्चन बनेगा, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन में दो क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा, चाहे वो लेजर मशीन हो गया, एलबीएम आ जाए, यूएसएम आ जाए, ठीक है, यूएसएम। यानी आप अगर 11th वाला चैप्टर पढ़ लोगे तो आपका 10 नंबर तो फिक्स है। एलबीएम, यूएसएम और ईडीएम, ये तीनों क्वेश्चन आपके 100% है। ये 2025 की प्रोस्पेक्टिव से बता रहा हूं, 100% है, ये 10 नंबर देकर जाएगा। और लेथ मशीन का एक क्वेश्चन 5 नंबर हो गया, ठीक है भैया। सेपर मशीन का क्विक रिटर्न मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप 5 नंबर में गिन सकते हो। जिग और फिक्सचर में अगर अंतर पढ़ ले रहे हो तो अगला सेमेस्टर जो टूल इंजीनियरिंग पढ़ोगे उसमें भी ये आएगा। आगे आइए, ये 2023 पेपर में देख सकते हो, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म आया है, एलबीएम, और ये ब्रोचिंग प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन। हाँ, इस चैप्टर का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेपर वाले में प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है भैया। चलिए अगला पेपर हम देखते हैं 2022 का, ठीक है। 2022 में देखेंगे तो एक क्वेश्चन आता है कैपेस्टन या टरेट लेथ, कैपेस्टन लेथ और टरेट लेथ, ठीक है, टरेट लेथ है करके, ठीक है। स्पेलिंग में डबल आर हो सकता है या सिंगल आर होगा, मेरे हिसाब से डबल आर ही होगा, ठीक है, देख लेना आप। टरेट लेथ, कैपेस्टन और टरेट लेथ मास प्रोडक्शन के लिए यूज किया जा रहा है, ये भी बहुत ज्यादा पूछा गया। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आप सभी को बताया था कि किसी एक प्रकार की मिलिंग मशीन और इसके ऑपरेशन, ठीक है, ये दोनों चीज बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो एक प्रकार की कोई भी मिलिंग मशीन जो आपको सरल लगे उसका विथ डायग्राम तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और इसके पहले अगर आप सभी को मैं बता दूं कि अगर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं लिए हैं ज्ञान भी सचिन मोबाइल एप्लीकेशन से, क्योंकि हमने सभी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज। देखो ये तो पीवाईक्यू पेपर है, लेकिन हमने चैप्टर वाइज पीवाईक्यू पेपर तो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, वीडियो लेक्चर भी अपलोड करने की कोशिश करूंगा, और महत्वपूर्ण प्रश्न के नोट्स जो कि आप पढ़ोगे, लेकिन चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यूट्यूब की सीरीज में नहीं लगाया है इस बार, तो आप एप्लीकेशन से जाकर के प्राप्त करके अपनी तैयारी को कर सकते हो, ठीक है भैया। चलिए बोरिंग मशीन है, बोरिंग प्रिंसिपल है, इसको भी आपको पढ़ लेना है बहुत आसानी से, ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ टेक्निक से पढ़ना है तो काम बन जाएगा। देखिए जैसे मैंने बताया था कि दो क्वेश्चन आता है तो दूसरा क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, लेकिन पहला क्वेश्चन लेथ मशीन का एक ही है, ठीक है भैया। चलो जैसा कि मैंने बताया अप एंड डाउन मिलिंग में अंतर बहुत बार पूछा गया, और आप सभी को ड्रिलिंग मशीन, ड्रिलिंग वाले चैप्टर में, ड्रिलिंग चैप्टर जो है ना, इसमें दो चीज पूछा जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। पहला प्रिंसिपल, ड्रिलिंग का प्रिंसिपल बताओ, दूसरा क्या पूछा जाता है, रेडियल ड्रिलिंग, बस दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन, एक प्रिंसिपल पूछा जाएगा ड्रिलिंग का और एक रेडियल ड्रिलिंग मशीन, तो दोनों एक ही चीज है। अगर आपसे जब प्रिंसिपल पूछा जाएगा तो प्रिंसिपल में कितना लिखोगे, 7-8 लाइन, और फिर रेडियल ड्रिलिंग मशीन का डायग्राम बना देना, पक्का बात है 4 नंबर मिलेगा, ठीक है भैया। सेपर और प्लेनर में अंतर भी पूछा जाता है। 3-to-1 प्रिंसिपल, जिग और फिक्सचर के लिए, जिग और फिक्सचर में अंतर, ठीक है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है, जी 3-to-1 प्रिंसिपल, ठीक है भैया। चलो, और ग्राउंडिंग व्हील का स्पेसिफाइड करो, लेजर बीम मशीनिंग ये मैंने बताया, और अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, ठीक है, एलबीएम, ईडीएम और यूएसएम, ठीक है, इन तीनों को देख लेना, किसी भी पेपर में ऐसा ना हो कि जिसमें ना आया हो, ठीक है भैया। और जैसा कि मैंने बताया लेथ का दो क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 या 4 में अंतर पूछ लिया गया, लेकिन जो एक क्वेश्चन है वो फिक्स है, मतलब आपको दो चीज पढ़नी है और एक क्वेश्चन आपका फिक्स है 5 नंबर, तो क्यों 5 नंबर अपना खराब करना, ठीक है भैया। अब देखो जो इंपॉर्टेंट चीज आई, ये है यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। अब हो क्या रहा है, जैसे कि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर मेरा वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने ट्रिक्स वगैरह सब बता रखे हैं।
हमेशा यूनिवर्सल मिलिंग मशीन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अगर एक टाइप की मिलिंग मशीन पूछा जा रहा है तो आप कोई भी बना सकते हो, लेकिन अगर यूनिवर्सल पूछेगा तो यूनिवर्सल ही बनाना पड़ेगा। तो इसलिए आप यूनिवर्सल मिलिंग मशीन ही पढ़ो, ठीक है भैया। चलो, और ऑपरेशंस मैंने बताया था मिलिंग मशीन, तो दो चीज पढ़ो, एक यूनिवर्सल मिलिंग मशीन पढ़ो और मिलिंग मशीन के ऑपरेशंस। अगर ज्यादा मन करता है तो कटर्स भी पढ़ लेना, मिलिंग कटर, बस आपके यहां से भी दो क्वेश्चन फिक्स रहेंगे। क्लियर है बात है भैया। चलो, सेपर प्लेनर के बारे में पढ़ोगे तो प्लेनर और सेपर का अंतर पढ़ोगे तो सेपर और प्लेनर के बारे में लिख पाओगे। जैसा कि मैंने बताया था, एलबीएम पूछा जाता है और उसके साथ साथ आपका ईडीएम, यानी ये तीन चीज जो बताया था ना, ये तीन चीज पढ़ लोगे तो दो क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है भैया। सरफेस ग्राइंडिंग मशीन भी पूछी जा रही है, सिलेक्शन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, ये सब मतलब रैंडम क्वेश्चन, लेकिन कुछ क्वेश्चन है कि 100% वाले, जैसे कि लेथ मशीन का कार्य सिद्धांत या उसके सभी पार्ट्स के नाम बताना है, ठीक है। 3जा 4जा में अंतर देखो, इस बार फिर पूछा गया है। यूनिवर्सल मिलिंग मशीन जैसा कि मैंने बताया ही था, ठीक है। हो सकता है यही पेपर हो, हाँ यही पेपर है, ठीक है, ये है, ठीक है, यही पेपर है। चलो अगला पेपर देखते हैं। अगला जो लास्ट ईयर पेपर हुआ है, अप और डाउन मिलिंग में अंतर, ठीक है। और यहां पे देखेंगे तो सेपर और प्लेनर में अंतर पूछ लिया गया है। मिलिंग मशीन पर सिंपल इंडेक्सिंग और ग्राइंडिंग व्हील, ठीक है। अब यहां पे देखो यूएसएम, ईडीएम, एलबीएम, ठीक है। अब ऊपर अगर आप देखोगे तो लेथ मशीन पर किए जाने वाले ऑपरेशन 100% पढ़ा हुआ है, ठीक है। और जिग और फिक्सर में अंतर, तो यानी इस बार लेथ मशीन से यहां पे एक क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन जो मैं बता रहा हूं वो तो 100% आना ही आना है, ठीक है। ड्रिलिंग मशीन, जैसा कि मैंने बताया कि ड्रिल मशीन का सिद्धांत, और या तो आपको रेडियल ड्रिलिंग मशीन पूछा जाएगा। मिलिंग मशीन में मिलिंग मशीन का ऑपरेशंस वगैरह नहीं पूछा गया है कि देखें पूछा गया है, ठीक। ये देखो कटिंग फ्लूइड्स, वैसे उम्मीद तो कम है कटिंग फ्लूइड्स के बारे में आएगा, लेकिन बहुत सरल है चैप्टर, तो थ्योरी है, अगर ओवरव्यू ले लेते हो ना तब भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है भैया। चलो, सिंपल इंडेक्सिंग, देखो मिलिंग मशीन पर सिंपल इंडेक्सिंग पूछा जा रहा है, तो इस बार पक्की बात है कि ऑपरेशन फिक्स है, ऑपरेशन फिक्स है, या तो आपका पूछा जाएगा यूनिवर्सल, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन तैयार कर लो, 5 नंबर आपके फिक्स है, ठीक है भैया। और अप एंड डाउन मिलिंग में भी अंतर देख लीजिए, ठीक है। चलो, और ये वाला क्वेश्चन फिक्स तैयार कर लो, लेथ तैयार कर लेना, ठीक है। सेपर प्लेनर वाला चैप्टर अच्छे से तैयार करो, मिलिंग, लेथ, सेपर प्लेनर, जिग एंड फिक्सचर, और लास्ट चैप्टर ईडीएम, इतना तैयार करो। उसके बाद आप चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बताया है उसको देख लो, आपका पूरी तरीके से काम हो जाएगा। तो ये था प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का काफी ओवरव्यू, सारे पीवाईक्यू पेपर और इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह ऐप से ले लीजिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां से देख करके अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।